नमस्ते दोस्तों। भाव के क्रम में हम पहुंच गए हैं 8वें क्रम में। तो अब 8वें क्रम की राशि आपकी क्या कहती है, तो हम जानेंगे नीरजा तिवारी जी से। नमस्कार। नमस्ते मित्रों। अष्टम भाव, जीवन के रहस्य को यदि जानना है, जीवन के रहस्य का भेदन करना है, तो अष्टम भाव को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अष्टम भाव गुप्त विद्या का है। अष्टम भाव आपकी आयु का है। अष्टम भाव मृत्यु का स्थान भी कहा जाता है। आपकी आयु कितनी होगी, आपकी मृत्यु कैसे होगी। कई बार होता है ना कि मृत्यु बहुत कठिनता से मिलती है, लंबे रोग से, ईश्वर कर्मों के फलस्वरूप, प्रारब्ध के फलस्वरूप, या अलग अलग शब्दों में आप उसे जिस तरह से बोल लें, तो वो प्रारब्ध से निश्चित रूप से जुड़ा हुआ होता है कि आपने ऐसा क्या किया था जिसके कारण या तो चटपट बिल्कुल अभी बात कर रहे हैं और न रहे हम, और या तो लंबे समय तक हम बिस्तर में पड़े रहे, बेड में पड़े रहे, लोग हमारी सेवा करते करते ऊब जाएं, तब भी हम मांगते रहे भगवान हम अब नहीं रहना चाहते, और मृत्यु हमें न मिले। क्योंकि भगवान राम ने भी कहा है, जीवन मरण हानि लाभ, जस अपजस विवाह, सब विधि के हाथ। ईश्वर ने जो रचा है, ईश्वर ने जो हमारे लिए तय किया है, वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। और जो चीजें हमने आपको गिनाई वो टाली नहीं जा सकती, वो हमारे किए नहीं हो सकती। हमारे मांगे ईश्वर हमको नहीं देगा। हमने जिस तरह का काम किया हमको फल वैसा ही मिलेगा। कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। बबूल आपने जीवन भर बोया, दूसरों को दुख दिया, दूसरों को रुलाया, अभी नहीं तो पिछले जन्म में देखा किसने है कि किसने किसने क्या क्या किया है गलतियां, तो वो हमको इस जन्म में अष्टम भाव से मालूम पड़ता है कि मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु कब होगी। और अष्टम से अष्टम है 12वां भाव। 12वां भाव मोक्ष का कहा जाता है। तो अष्टम और 12वां जो भाव है वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी बात हम अष्टम भाव से जान सकते हैं, क्योंकि सीधी दृष्टि है अष्टम और 12वें भाव की। तो आपने ये जाना कि अष्टम भाव कितने रहस्यों से, क्या हम जान पाए हैं कि मृत्यु कब होगी और कैसे होगी? नहीं, है ना। बुद्ध ने दुखी होके 3 प्रश्नों के उत्तर खोजने चाहे थे कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है, हम आज भी बूढ़े हो रहे हैं, उम्र रुक तो नहीं गई, हम रोगी हो रहे हैं, जीवन में हर किसी को एक बार रोगी होना पड़ता है। और मृत्यु, मृत्यु शाश्वत सत्य है। इन्हीं 3 प्रश्नों ने बुद्ध को दुखी किया था। राजकुमार सिद्धार्थ जब अपने रथ में बैठ के अपने सारथी के साथ नगर को घूमने निकले थे तो रोगी दिखा, तो अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है। सारथी ने कहा ये रोगी है। तो बुद्ध ने कहा क्या मुझे भी एक दिन ऐसा मतलब बनना होगा। सारथी ने कहा जो आया है इस संसार में उसको एक ना एक बार रोगी बनना पड़ता है। आगे बूढ़े को देखते हैं, फिर एक शव यात्रा को देखते हैं, तो यही प्रश्न करते हैं, उत्तर यही मिलता है कि ये शाश्वत सत्य है। और इन्हीं 3 प्रश्नों की खोज ने राजकुमार सिद्धार्थ को बना दिया गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध का जीवन जो ढंग था, जीवन की शैली थी, वो उसके बाद
ध्यानस्थ हो गई और उसी ध्यान को अभी जो नए लोग नया नया जानकार बने हैं वो ये कहते हैं कि बुद्ध ने ध्यान को इवेंट किया, मतलब इन्वेंशन किया। परंतु दोस्तों इस बात में नहीं पड़ना। बात अष्टम भाव की है, रहस्य की है, मृत्यु की है ना, लंबे समय तक चलने वाले सीक्रेट रोगों की है कि आपको लगता, आप बोलते रहे कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, पर कोई जान ना पाए कि आपको क्या हुआ है और आपकी मृत्यु हो जाए। ये भी है अष्टम भाव, कि पता ही ना लगे कि आपको क्या हुआ है। ठीक है, तो सनातन में, वैदिक संस्कृति में अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, सांख्य दर्शन, सब में सब कुछ है, जिसको आज खोल खोल बताते हैं फलाने ने किया, ढिकाने ने किया। नहीं भैया, सब कुछ सनातन संस्कृति में व्याप्त है। एक बार पन्ने पलट के देखने का कष्ट करो। ये जो ध्यान है वो भगवान शंकर ने पार्वती को सिखाया था, जिसको आज गौतम बुद्ध ने इन्वेंशन किया। और आनापाना सती ध्यान, बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं उसके, हम देखते सुनते हैं कि बहुत हाई चार्जेस हैं उसके। पिरामिड वैली में ध्यान कराएंगे आपको, इन सब के बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, और जो हमारे वेदों में ऑलरेडी लिखा है, पर हमको फुर्सत नहीं है पढ़ने की। तो अष्टम भाव को यदि अच्छा बनाना है तो आप निरपेक्ष बनिए। निरपेक्ष का यदि अर्थ न समझते हो आज के बच्चे, तो उनको हम बता दें समभाव। दुख और सुख को हावी मत होने दीजिए। दुख में दुखी ना हो, ये ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हो ये दुख। मृत्यु की एक बात करके ही आंखों में आंसू आ जाते हैं कई लोगों के अपनी, है ना, कि हम चले जाएंगे तो भाई बहनों क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, या इनका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। कोई कुछ नहीं बिगड़ता किसी का। आपको अपना अच्छा बनाना है, अच्छे कर्म करने हैं, सबका अच्छा अपने आप हो जाएगा। तो आठवें भाव को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। आठवां भाव आपकी कुंडलिनी जागरण का भी भाव है। आप कितना आपका इंद्रियों पर नियंत्रण बनेगा। ठीक है, भगवान शंकर ने सत, रम और तज, सत, रज और तम, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसलिए भगवान शंकर को त्रिगुणातीत कहा जाता है। परंतु सती को योगाग्नि में भस्म होने से और उस दुख को मिलने और लोगों को जितना मिला, स्वयं भगवान शंकर को भी मिला, उससे वो न सती को बचा पाए और न स्वयं को। तब उन्होंने यही कहा था, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। ठीक है, तो सनातन में वो सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए अपने अष्टम भाव को अच्छा बनाने के लिए, अपने अष्टम भाव के रहस्य और गहराई को जानने के लिए। अष्टम भाव के बारे में बहुत लंबी जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भाव के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम। दोस्तों, आज हमने अष्टम भाव के साथ साथ बहुत ही रोचक कहानी सुनी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नवम भाव के साथ। हमारे वीडियो से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।